और मैं सबसे पहले मैं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नेताजी को हम लोग देखते हैं तो हम शुरुआत से देखते हैं, अगर उनके बचपन से देखते हैं, जवानी से देखते हैं और आखिरी समय तक देखते हैं तो उनमें बहुत सारे हमें रंग रूप देखने को मिलते हैं। नेताजी शुरुआत एक असामान्य परिवार से करते हैं और सबसे पहले पहलवानी के गुणों को सीखते हैं, जो कि ज़मीन को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही कारण था कि बाद में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि नेताजी अगर ऊपर से जा रहे हैं तो नीचे कौन सा जिला है वो जान जाया करते थे, सिर्फ ज़मीन देख करके, ऐसा लोग बोला करते हैं। तो हम जब उस समय देखते हैं तो शायद वो नेताजी का शुरुआती दौर काफ़ी मतलब जानकारी के लिए बहुत सही रहा होगा। उसके बाद वो दोबारा जब राजनीति में आते तो सबसे पहले उन्होंने चौधरी चरण सिंह को चुनते हैं, जो कि शायद किसानों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में। तो चरण सिंह के साथ उन्होंने किसानों के जो भी समस्याएं हैं उसको जाना, खैर वो खुद किसान परिवार से थे लेकिन शायद चरण सिंह उससे बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर वो किसानों की बात करते हैं, किसानों के हर पहलू को लेकर के आगे चलते हैं। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो एक पिछड़ा समाज से आने वाले व्यक्ति हैं। तो पिछड़ों के आंदोलन के लिए उनका जितना बड़ा योगदान है, चाहे वो मंडल कमीशन लागू कराना हो, चाहे मंडल पार्ट 2 लागू कराना हो, उनमें जितना बड़ा योगदान नेताजी का है वो शायद अन्य लोगों का भी है, लेकिन वो मतलब सभी जो सबसे अधिक योगदान करने वाले हैं उन लोगों में से एक आते हैं। चाहे वो 90 के समय का दौर रहा हो, जिस टाइम मंडल कमीशन लागू हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मंडल कमीशन लागू होता है, उसके बाद फिर अन्य राज्यों में लागू होता है, नेताजी उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। और वो जो दौर रहा है 90 का, तो कितना बदलाव रहा है देश में, चाहे वो आर्थिक रूप से रहे, चाहे सामाजिक रूप से रहे, चाहे राजनीतिक रूप से रहे, हर तरह से उसमें बदलाव देखने को हम सभी को मिलता है। उसमें वो बसपा के साथ मिल करके सबसे पहले कांसीराम साहब को इटावा से जितवाने वाले नेताजी ही थे, और वो शायद पहली यूआर की सीट थी और उसमें एससी की सीट पर कांसीराम साहब, यूआर की सीट पर एक दलित आदमी जो है कि चुन के आया हुआ था। तो उसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहली बार सरकार बनती है, हर जगह राम मंदिर चल रहा था और नेताजी ने उसमें पूरा नारा ही बदल दिया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। तो ये नेता जो देने वाले हैं, नारा को देने वाले हैं, वो आज तक हम उसको लेके चल रहे हैं। 24 में शायद यही देखने को मिला है, अयोध्या में आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जब सेकुलरिज्म की बात होती है नेताजी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी। मैं उसे उस रूप में नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ अगर वो कोई मंदिर तोड़ा जाता, कोई गुरुद्वारा तोड़ा जाता, कोई चर्च तोड़ा जाता, तब भी नेताजी वही काम करते जो उस समय किए हैं। और हमारी पार्टी इसके लिए पूरी तरह कमिटेड है कि जब भी सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होंगी और किसी मंदिर मस्जिद पे हमला होगा, हम उसे रोकने के लिए जो भी होगा हम करेंगे। जो नेताजी ने पहले कर रखा है, हम उससे कभी नहीं पीछे हटने वाले हैं। तो सेकुलरिज्म को देखते हुए जब हम देखते हैं तो इसको लेकर के नेताजी आखिरी समय तक लड़ते रहे। वो आखिर तक इस तरह सुनिश्चित करते रहे कि जब भी होगी हम दोबारा करेंगे, हमें उससे कोई आक्षेप नहीं है। आपको इससे बोलना है कि वोट बैंक है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, संविधान प्रथम है, सेकुलरिज्म प्रथम है। इस चीज़ को देखते हुए फिर हम जब आगे और बढ़ते हैं तो हम जब फूलन देवी जी को देखते हैं, यहाँ पर सभी लोगों ने ये बताया कि फूलन देवी को भेजने में नेताजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब फूलन देवी जी का देहांत होता है, उनकी हत्या की जाती है, अगर आप उस समय नेताजी का भाषण देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। उन्हें इतना दुख था इस चीज़ का, क्योंकि फूलन देवी जी को राजकीय तरीके से उन्हें सम्मान भी नहीं दिया गया था जब वो मरी थी, और इसके खिलाफ नेताजी ने सदन में जाकर के इतना अच्छे से भाषण दिया है कि मतलब वो महिला जब जेल में थी सुरक्षित थी, और जब वो बाहर आती है तो वो इतने साल भी नहीं जिंदा रह पाती। कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए। तो नेताजी ने सेकुलरिज्म से लेकर के, पिछड़ा वर्ग से लेकर के, समानता से लेकर के हर चीज़ को, देश को सबसे प्रथम रखा और सच्चे राष्ट्रवाद को परिभाषित किया कि सच्चा राष्ट्रवाद क्या होता है। सच्चा राष्ट्रवाद ये नहीं है कि एक धर्म को आगे बढ़ाया जाए। सच्चा राष्ट्रवाद वह है जब हर धर्म का, हर जाति का, हर समाज का लोग आकर के देश की सेवा में योगदान करे, वो सच्चा राष्ट्रवाद है जिसको नेताजी ने परिभाषित किया और आने वाले समय में करते जा रहे हैं। समाजवादियों पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि एक जाति की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 24 में ऐसा रिजल्ट नहीं होता, जो कि आज सबसे बड़ा हमने भाजपा को रोकने में अगर किसी का योगदान है और सिर्फ समाजवादियों का योगदान है। नहीं तो हम तो फिर हरियाणा देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, गुजरात देख रहे हैं, यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि श्रेय लेने में बहुत लोग आ जाते हैं कि अरे हमारे वजह से हुआ है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किन की वजह से हुआ है और कौन पीडीए की बात कर रहा है, कौन सबको लेकर के चल रहा है। और हमारा अभी कुछ दिन पहले हमारे नेताजी से, जो पार्टी में बहुत बड़ा स्थान है, उनसे बात हुआ था। उन्होंने हमसे बताया है, हमें इंश्योर किया है
कि कास्ट सेंसस को लेकर के हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इसको लेकर के प्रतिबद्ध है। तो हमारी जो इस समय जो पार्टी चल रही है समाजवादी पार्टी, वो नेताजी को जो भी सिखाए गए हैं गुण उसको हम लेके चल के उनके सिद्धांतों को उनको मूल्यों को लेके चल रहे हैं। उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। उसमें आपको विकास ही दिखने को मिलेगा, इंक्लूजन ही दिखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी ही देखने को मिलेगी, वो पीछे नहीं जाने वाला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जय मुलायम, जय लोहिया, जय फूलन, जय संविधान। बहुत शुक्रिया अमित। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब इस देश में